सुता। गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश। वंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सेवा सरम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री भगवती मैया नर्मदा की जय। आदरणीय सज्जनों, हम श्री सेवा सम नर्मदा मंदिरम से और शिव संकल्प साहित्य परिषद कार्यालय से आपको निरंतर एक चौपाई नहीं, देखिए, एक दोहे से दूसरे दोहे तक अब जितनी भी चौपाई आ जाएं रोज़ सुना रहे हैं। और 8 दोहे हो गए हैं, अयोध्या कांड पे आ गए हैं, बाल कांड पूरा हो गया है, रोज़ एक चौपाई सुनाते हुए। आज 8वां दोहा, 8वें से लेकर के 9वें दोहे तक का अपन पाठ करेंगे और सुनेंगे कि क्या इसमें गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। राम राज अभिषेक सुनो ये हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सबो विधि अनुकूल विचार। जब ही लोगों ने सुना, सारा नगर सजने लगा है कि भाई राम जी का राजअभिषेक होने वाला है। तब नर नाय वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख दैन पठाए। अब क्या हुआ भैया, जिसको वैसे हमारे यहाँ नियम है कि यदि विवाह होता है ना तो पंडित जी बताते हैं कि भाई 7-5 वचन देते हैं, शिक्षा देते हैं कि भाई किस प्रकार से आप गृहस्थाश्रम में रहें। अभी तो बहुत बड़ा राजअभिषेक होने जा रहा है, तो वशिष्ठ जी को बुला कर कहा कि थोड़ी सी शिक्षा दीजिए। अब जो हम होने वाला जो होनार मतलब भविष्य का कल जो है राजा हो जाएंगे, वो उतना अधिकार मिल जाएंगे, तो थोड़ा उनको राजनीति की शिक्षा दीजिए। कुर्याग मना सुनत रघुनाथा द्वारे आय पदनाय माता। जो ही सुना कि गुरुजी आ गए हैं, राम जी दरवाजे पे आ गए। ये भैया हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति है कि कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो दरवाजे पे आकर के स्वागत कहते हैं और कहते हैं आओ बैठो, पी लो पानी, और मोल नहीं मधुरम बोलो, बोल नहीं मधुरम बोलो, मोल नहीं आती है बानी। यानी मीठे वचन से उनका सम्मान करो, आने वाले का आगत का। बैठा लो, आइए बैठिए और जल पीजिए। तो भैया पहले तो हमारे यहाँ बताते हैं, अभी हम तो उधर गए नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है कि कोई भी जाता था गांव में तो पहले थोड़ा सा गुड़ की डिगली देते थे, खाली जल नहीं पिलाते थे, पहले गुड़ खिलाते थे, उसके बाद स्वागत में फिर जल देते थे। ऐसा नियम था, यानी कुछ न कुछ मेहमान को खाली जल नहीं दिया जाता। पर हमारे यहाँ तो कहते हैं भैया पानी पिला दे, बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो लोग कहते हैं अरे भैया उसके यहाँ गए थे, पानी की भी नहीं पूछी उसने। अब देखिए हमारे यहाँ अतिथि का इतना सम्मान होता था, इसके पीछे ही भावना है। तो राम जी निकल आए और अरे आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, और प्रणाम किया गुरुजी को। सादर अर्घ देय घर आने सोरा भांति पूज। हाँ, 16 भांति 16 उपचारो, 16 तरह से देवताओं की पूजन होती है। तो ब्राह्मण भी धरती का देवता माना जाता है। भूसुर का है भैया तुलसीदास जी। अब भले चाहे वो हमारे अंदर कोई भी उसमें कोई भले हम कोई भी गुण ना हो, पर भैया जन्म तो हुआ है भूसुर के यहाँ पर। संस्कार में तो हमारे खून में तो कहीं न कहीं तपस्वी ब्राह्मण रहे होंगे, तो उसका असर है। पर यहाँ तो देखो वशिष्ठ जी तो खुद ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी। अब इससे बड़ा और कौन हो सकता। तो लिखा है 16 तरह से उनका पूजन किया। अर्घ्य दे करके देवताओं को अर्घ्य दिया जाता। पहले अपने आप ही जब पूजन की जाती षोडोपचार से, तो पहले अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य दे करके फिर उसको आसन देते हैं, आचमन कराते हैं। उसके बाद पंचोपचार 5 प्रकार से पूजन, वो उसका कहना चाहिए पंचामृत से पूजन स्नान कराते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। ऐसे और प्रकार से वो 16 प्रकार है भैया, पूजन अर्चन वंदन आरती प्रसाद, और साथ साथ में स्नान ध्यान, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना,
चंदन लगाना, अक्षत चलाना, दूब, बील पत्ती, नाना प्रकार से 16 प्रकार से उपचार होता है। तो यहाँ वशिष्ठ जी को सामने बिठाल करके साक्षात, केवल प्रतिमा नहीं, प्रतिमा की पूजन नहीं हो रही यहाँ, साक्षात गुरु जी को बिठाल करके, और राम जी स्वयं उनकी क्या लिखा है, सो रह भांति पूज। अब ये पूजा से क्या है, एक तरह से सम्मान देना है, उनका सम्मान किया पूजा करके। हम जिसको पूजा करते हैं इसका मतलब है कि नहीं कि भाई उसके पीछे हमारे कोई दूसरी भावना या आप तो बहुत कुछ मिल जाएगा हमको इसकी पूजा करने से, नहीं, उनको सम्मान देने के लिए ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो गुरु आगमन सुनत और गए चरण सी सहित बहोरी, और बोले राम कमल कर जोरी। अब पत्नी को बुला लिया, अरे सीते सीते इधर आओ गुरु जी आए भाई, चलो अपन दोनों प्रणाम करते हैं। आओ, सीता और राम जी दोनों गुरु जी के चरणों में लौट गई, प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके अब कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। ऐसा कहा गया है कि सेवक के यहाँ पर यदि स्वामी आ जाए, भक्त के यहाँ भगवान आ जाए, और यजमान के यहाँ पर आचार्य आ जाए तो मंगल मूल है, वो मंगलकारी होता है, अमंगल को दूर करने वाला आगमन होता है। तथापि उचित जनु बोल सप्रीति, पठे काज नाथ वस नीति। अरे महाराज, आप हमें बुला लेते, नीति तो यह कहती है आपने क्यों कष्ट किया, आप आदेश दे देते तो मैं आ जाता। देखिए ये विनम्रता है, और विनम्रता ही नहीं, ये सत्य है। इतना आदर होता था गुरु का भाई पहले, कि गुरु वहाँ से कह, अब तो ये हालत ये है, अब तो बलिहारी है उस गुरु की जो चेले के आसपास फिरता है, अब तो ये स्थिति हो गई भैया। तो यहाँ तो लिखा है, प्रभु तात प्रभु की न सनेहू भयो पुनीत या जय गेहू। आपकी विनम्रता है, आपका बड़प्पन है कि आप बड़े होते हुए भी मैंने एक भैया वो जो अभिनंदन बनाते हैं ना, शादी का विवाह का अभिनंदन बनाते हैं, तो मेरे भैया मेरे पास बहुत आते रहते हैं लोग अभिनंदन बनवाने वाले, तो उसमें मैं एक बार ज़रूर लिखता हूँ कि बाराती जो है बड़े ज़रूर हैं, पर मैं उसमें एक लाइन मैंने लिखी है कि होकर बड़े खड़े हैं द्वारे, बड़े ज़रूर हैं पर आज तो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। तो ऐसे ही बड़े हैं पर आज वशिष्ठ जी जो है दरवाजे पे आ गए हैं राम जी के, तो होकर बड़े खड़े हैं द्वारे, यह सौभाग्य हमारा, अभिनंदन शत अभिनंदन करता हृदय हमारा। ये पंक्ति में उसमें अपने अभिनंदन पत्र में बना के देता हूँ। बंधुओं, ना जाने क्या क्या कार्यक्रम करता रहता हूँ मैं, आप शायद आप ताज्जुब करोगे, हजारों शादियों के अभिनंदन पत्र बना के पाकिस्तान तक गए हैं मेरे लिखे हुए अभिनंदन पत्र। तो ये सब चलता रहता है कार्यक्रम भगवान की कृपा से। पर अब कुछ दिनों से जो है ऐसा मन हुआ कि भाई रामचरितमानस को एक तरफ से पढ़ा जाए अब तो शायद, क्योंकि अभी तक पाठ तो बहुत किए हैं, बचपन से ही, कक्षा तीसरे से ही रामायण भैया ने हमको पीछे लगा दिया और उन्होंने कविता लिखना सिखाया, तुकबंदी करना सिखाया। अब कविता तो नहीं कह सकते, कविता तो गोस्वामी लिखी है, हम थोड़ी कविता लिख रहे हैं। गोस्वामी जरूर है हम भी भाई हैं, हैं हम भी उसी परंपरा के हैं। देखो दो परंपरा है हमारे यहाँ पर, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा है। तो शैव परंपरा में भी गोस्वामी होते हैं और वैष्णव परंपरा में भी गोस्वामी होते हैं। अब लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार जो है, पर वो बात तो एक ही है, राम कहो चाहे श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। जैसे ही एक शैव संप्रदाय है, एक वैष्णव संप्रदाय है। एक शैव भगवान शिव के उपासक हैं और एक भगवान विष्णु के उपासक। दोनों ही ब्राह्मण हैं, दोनों ही भगवान शिव का और भगवान को विष्णु को बराबर मानते, क्योंकि खुद कहा है ना, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी ने खुद कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेऊ मोय न भावा। एक दूसरे को द्रोह करने की बात ही नहीं। तो हम तो गोस्वामी जी को भी अपना ही मानते हैं, भले वो वैष्णव हैं, हम शैव हैं, किंतु हमारे हृदय में तो उतने वही सम्मान है जो गोस्वामी जी के हृदय में शिव जी के प्रति था। तो लीजिए आप क्या कह रहे हैं, आयुष होय सो करो गोसाई और सेवक है श्यामी सेवकाई। लो भाई वही गोसाई शब्द आ गया, अभी गोस्वामी बात कर रहे थे अपन। ये गोसाई शब्द बड़ा पूज्य है भाई। गोसाई यानी का उसका संस्कृत शब्द गोस्वामी है और वो उसका जो है अपभ्रंश गोसाई हो गया है, तो गोस्वामी है असल में वो। हाँ, एक थोड़ा याद दिला दूँ मैं आपको, कभी कभी क्या है, बड़े बड़े विद्वान जो है संप्रदायवादी कुछ लोग जो है जिनकी संकीर्णता होती जिनके विचारों में, एक राधा वल्लभी गोस्वामी आए हुए थे हमारे गांव में।
तो उनके कुछ शिष्य हैं, वहाँ हमारे गांव में कुछ ब्राह्मण लोग हैं, अन्य ब्राह्मण हैं, तो हम भी बैठे हुए थे वहीं पर। तो एक ने कहा, अरे भाई वो महाराज जी गुरु जी ये भी गोस्वामी है बोले। तो हम तो हमारा नाम पूछा, हमने कहा कि साहब हम तो मोहन गिरी गोस्वामी है हमारा नाम। तो अच्छा, अरे तुम लोग गोस्वामी नहीं हो, क्या कहते हैं वो तो राधा वल्लभी, अरे तुम तो गोसाई हो बोले। अच्छा, मैंने कहा तुलसीदास जी गोसाई थे कि नहीं भाई? नहीं नहीं, वो गोसाई नहीं थे, वो तो गोस्वामी थे। अब देखिए उस समय भैया मैं 8वीं क्लास पढ़ता था, मैं तुरंत गया घर। मेरे घर में पुरानी रामायण रखी हुई थी, उसमें नीचे वो खेमचंद बम्बई की छपी हुई, उसमें एक फोटो है गोस्वामी जी की, और उसके नीचे लिखा है गोसाई तुलसीदास महाराज। मैं जा कर के पहुँचा और मैंने उन महाराज जी को बताया, जो अपने आप बड़ा कह रहे थे, क्योंकि उनके मन में भावना ये कि शैव लोग हैं, ये शिव के उपासक हैं, ये गोस्वामी नहीं हो सकते, यानी वैष्णव ही हो सकते हैं केवल। ये उनके मन में तो एक संकीर्ण भावना थी। अब वो क्या जाने कि शिव और वैष्णव, जो शिव और विष्णु में भेद नहीं मानता, वो शैव गोस्वामी और वैष्णव गोस्वामी भेद क्यों मानेगा? ये तो उदार चरता नाम वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम तो हमने जाके जब बताया तो 10 आदमी के सामने बोलते नहीं बना उनसे, उसमें लिखा हुआ था गोसाई। भाई ये गोसाई शब्द जो है भ्रंश है उसका, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यशो है सो करो गोसाई। अरे ये बड़ा सम्मानीय शब्द है। माता पिता को, गुरु को, और जो भी अपने पूज्य होते हैं उनको गोसाई कहा जाता है, उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी शब्द कोई ऐसा वैसा थोड़ी। अब ब्राह्मण जब जो है उस पदवी पे पहुंचता गोस्वामी होता है, यानी पहले तो ब्राह्मण ही था ना वो, उसके बाद में जब उसने ऐसे काम किए, उसको जब वो पद प्राप्त हुआ, गोस्वामी इंद्रियों को जीता उसने, तब जा करके गोस्वामी हुआ। तो ऐसे गोस्वामी है भाई। पर ये लोग क्या है, शिक्षा के अभाव में गोस्वामियों को खुद को ही नहीं पता कि वो गोस्वामी कौन है। हम तो कहते हैं ना भाई, हम तो गोस्वामी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, वो सन्यासी हो गए, सन्यासी के बाद में स्वामी हुए, स्वामी से गोस्वामी हुए, और तरक्की हुई। इसी प्रकार से ये वैष्णव गोस्वामी है, राधा वल्लभी गोस्वामी है। कहीं न कहीं हमारे शैव संप्रदाय के जो सन्यासी गोस्वामी रहे होंगे और उनसे परंपरा चली होगी, कहीं न कहीं है उसका संबंध। तो यहाँ गोसाई शब्द लेकर हमें अच्छा लगता है। तो खुद कह रहे हैं वो वशिष्ठ जी भी गोसाई है, देखो अब आप। आयु से हो सो करो गोसाई, हे गोसाई जी, हे गोस्वामी जी, आपकी जो आज्ञा हो। गोस्वामी यानी एक अर्थ ही होता है गुरु, गोस्वामी का अर्थ गुरु होता है, गुरु थे ना, इसलिए गोस्वामी कहा है उनको है। और गोस्वामी जो लोग होते हैं, चाहे वो वैष्णव गोस्वामी हो, चाहे शैव गोस्वामी हो, चाहे गिरी नामक गोस्वामी हो, चाहे वो दूसरे गोस्वामी हो, सब दोनों का काम क्या है, शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु मंत्र देते हैं भाई। हमारे शिष्य यहीं हमारे नगर में ही 100 शिष्य हमारे कम से कम। तो ये परंपरा चली आ रही है, वेद काल से चली आ रही। भाई आज की थोड़ी परंपरा है, को आज हमने बना ली हो। तो सेवक है स्वामी सेवकाई, महाराज मैं सेवा करने को तैयार हूँ। आप हे गुरु महाराज, हे गोस्वामी जी बताइए। सुन सने साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहु अस, हंस वंश है। क्या शब्द लिया देखिए, हंस वंश। हंस यानी सूर्यो, हंस वंश के अवतंस यानी भूषण हो आप। अरे आप तो जिस वंश में पैदा हुए उस वंश को आपने उजागर कर दिया है, आप तो उसी के हंस हैं। भैया पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ हंस होता है, और नक्षत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ हंस होता है, सूर्य होता है। और जानते हैं आप, सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, सूर्य जैसा ही उन्होंने उजाला किया और अपने वंश को उन्होंने इस प्रकार से, तो कह रहे हैं वशिष्ठ जी कहते हैं, हे हंस वंश अवतंस, हे सूर्य वंश के आभूषण, सूर्य वंश विभूति, हे राम तुम तो निश्चित रूप से तुम्हारे पिता जैसे ही तुम में भी विनम्रता ही है। इस प्रकार से भैया गुरु जी ने उनको संतुष्ट किया। और आगे देखिए अब वो क्या समझाते हैं, गुरु और शिष्य का यहाँ पर संवाद आपको कल बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। हाँ भाई एक बात और देखो याद आ गई हमको, हम बता दें आपको। ये देखिए चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, किसी भी कृष्ण को मानने वाला हो, चाहे राम को मानने वाला हो, उसे भैया शिव परिवार को याद करना ही पड़ेगा। जितनी महिमा है शिव की, शिव को मत समझिए आप कैसी महिमा। देखिए आप जब भी कोई भी पूजन अनुष्ठान करेंगे तो सबसे पहले शिव परिवार के हैं गणेश जी। किस परिवार के हैं? गणेश जी शिव परिवार के हैं ना, तो गणेश जी को याद करना पड़ेगा, मतलब शिव परिवार को याद किया। और जब कार्यक्रम आपका समाप्त होता है, आरती होगी,
तो आपको गाना पड़ेगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझगेंद। कौन है ये कर्पूर गौरम? याद करो, जो शैव लोगों से, शिव के भक्तों से जो यदि मन में कोई विरोध की भावना है तो सब बताओ, यहाँ फिर निकाल दो आप अपने उसमें से, कर्पूर गौरम मत गाओ। तो भैया ये तो परस्पर समन्वयवादी दृष्टि है हमारी है। तो उधर गणेश जी से शुरू होता है और भगवान शिव की स्तुति से, आरती से, कर्पूर आरती से कार्यक्रम समाप्त होता है। और यदि ये भी ना गाई तो बाद में इतना तो बोलना ही पड़ेगा, हर हर महादेव, इतना तो आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हर हर महादेव बोले कोई भी कार्यक्रम का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा विद्वान कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।